बीए फर्स्ट सेमेस्टर इंग्लिश प्रोज एंड राइटिंग स्किल के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को आसान इंग्लिश और हिंदी में सीखेंगे, जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं और आपके एग्ज़ाम में बहुत बार ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इसमें आप सिर्फ ना उत्तर को देखने वाले हैं, बल्कि याद करने का भी बहुत ही अच्छा तरीका आपको हम बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं बीए फर्स्ट क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट जो है, क्रिटिकल एप्रिसिएशन ऑफ प्रोफेशंस फॉर ह्यूमन। ये जो है इस जो ये राइटिंग है इसके बारे में लिखना है। तो हमने अभी तक पॉइंट्स को देखा था, अब हम देखते हैं इसको कैसे पॉइंट्स को मिला के आंसर को लिखना है। तो आंसर सबसे पहले आंसर में आपको लिखना है वर्जीनिया वुल्फ इन दिस एसे डिस्कशंस द स्ट्रगल्स ऑफ ह्यूमन राइटर्स। सबसे पहले आपको राइटर के बारे में लिखना है कि किसने इसको लिखा है। तो ये जो ऐसे है क्रिटिकल एप्रिसिएशन प्रोफेशंस फॉर ह्यूमन, इसकी जो राइटर हैं वो है वर्जीनिया वुल्फ। इन्होंने क्या डिस्कस किया है, डिस्कस द स्ट्रगल्स ऑफ ह्यूमन राइटर्स। जो वुमेन राइटर्स हैं इनके स्ट्रगल्स के संघर्ष के बारे में बताया है। सी यूजेस द मेटाफोर एंजल इन द हाउस टू शो restrictions for human. The essay gives a message for human empowerment and equality. हिंदी मीनिंग में क्या है, वर्जीनिया वुल्फ ने इस निबंध में महिला लेखिकाओं की कठिनाइयों का वर्णन किया है। ये आपका पहला पॉइंट हो गया। अब दूसरे पॉइंट में है, इन्होंने एंजल इन द हाउस का तकनीक इस्तेमाल करके स्त्रियों पर लगे प्रतिबंधों को दिखाया है। फोर्थ पॉइंट है, यह निबंध स्त्री सशक्तिकरण और समानता का संदेश देते हैं। तो इस तरह से 4 पॉइंट जो हैं इम्पॉर्टेंट हैं। अगर इससे रिलेटेड कोई भी आपका क्वेश्चन आता है तो आप इस तरह से इसका आंसर लिख सकते हैं। अगर आपको कुछ भी ना समझ में आया हो इससे तो कमेंट करके बताएं, जिससे कि हम और इजी तरीके से इसको समझाने का प्रयास करेंगे। अब देखते हैं सेकंड क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट था, इसका आंसर हमें कैसे पॉइंट्स को मिला के लिखना है और इसकी हिंदी मीनिंग को भी। तो सेकंड क्वेश्चन था राइट अ नोट ऑन वर्जीनिया वुल्फ। इनके बारे में एक नोट लिखना है, इनके बारे में बताना है। तो वर्जीनिया वुल्फ वॉज अ मॉडर्न नॉवलिस्ट एंड एसेइस्ट। ये एक जो है इनके बारे में लिखना है। सी यूज द स्ट्रीम ऑफ कंसियसनेस टेक्निक। हर फेमस वर्क्स आर, इनकी जो वर्क्स हैं जो इसने एस लिस्ट हैं, तो इन्होंने क्या क्या लिखा है, मिस्टर डॉलवे, द लाइट हाउस, ओरिएंटो। सी वॉज आल्सो अ फेमिनिस्ट थिंकर। वर्जीनिया वुल्फ आधुनिक उपन्यासकार और निबंधकार थी। इन्होंने स्ट्रीम ऑफ कंसियसनेस तकनीक का प्रयोग किया। इनकी प्रसिद्ध रचनाएं मिसेस डॉरवे, टू द लाइट हाउस और ऑरलैंडो है। वे एक नारीवादी चिंतक भी थी। अ नोट ऑन डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम्स व्यू ऑन रिलीजन। इसका आंसर होगा डॉक्टर कलाम बिलीव्ड, वो विश्वास करते थे दैट ऑल रिलीजन्स टीच ह्यूमैनिटी एंड पीस। ही प्रमोटेड कम्युनल हारमोनी। ही एडवाइज्ड यूथ टू बैलेंस साइंस एंड स्पिरिचुअलिटी। अब देखते हैं इसकी हिंदी मीनिंग को। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का मानना था कि सभी धर्म मानवता और शांति का संदेश देते हैं। उन्होंने सदैव सांप्रदायिक सौहार्द को बढ़ावा दिया है। वे युवाओं को विज्ञान और अध्यात्म में संतुलन रखने की सलाह देते थे। क्वेश्चन नंबर 4, डिस्कस APJ अब्दुल कलाम एज अ पोर्ट्रेट।
आंसर है डॉक्टर कलाम सर्व्ड इंडिया थ्रू हिज वर्क इन ISRO and DRDO. He made India self-reliant in missile technology. As president, he inspired youth with patriotism. He truly lived for the nation. इसकी हिंदी मीनिंग है डॉक्टर कलाम ने ISRO और DRDO में अपना कार्यों से भारत की सेवा की। इन्होंने भारत को मिसाइल तकनीक में आत्मनिर्भर बनाया। राष्ट्रपति के रूप में उन्होंने युवाओं को देशभक्ति से प्रेरित किया। वे वास्तव में सच्चे देशभक्त थे। तो ये थे सभी यूनिट नंबर 7 के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। अगर आपको और भी किसी टॉपिक पे चाहिए वीडियो तो उसके लिए कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।